हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पे। आज हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि जो सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके फीचर्स क्या क्या थे, वही हम सब देखेंगे अभी। जैसे सबसे पहले टाउन प्लानिंग। सबसे पहले बात करें हम लोग टाउन प्लानिंग की। टाउन प्लानिंग, जो टाउन प्लानिंग थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, वो मेजरली दो तरीके से डिवाइड थी। दो तरीके से डिवाइडेड थी। एक तो था जो अपर पार्ट था, अपर पार्ट, जिसको वेस्टर्न भी बोल देते हैं, जिसके अंदर सिटाडेल्स बने होते थे। सिटाडेल बने होते थे, जिनको हिंदी में दुर्ग भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन के इस पार्ट में जो रहते थे, वो रिच पीपल रहते थे। रिच पीपल, ठीक है। रिच पीपल में कौन कौन आते थे उस टाइम? ट्रेडर्स और मर्चेंट्स। जो भी ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे, वो टाउन प्लानिंग में अपर पार्ट में रहते थे। वेस्टर्न पार्ट बोल देते हैं उसको, या वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोल देते हैं। सीटाडिल देखने को मिलते थे, वहां पे दुर्ग मिलते थे, और यहाँ पर कौन रहते थे? रिच पीपल रहते थे। एक पार्ट होता था हमारे पास लोअर पार्ट। लोअर पार्ट को ईस्टर्न पार्ट बोल देते हैं, और यहाँ पर लोअर टाउन्स देखने को मिलते हैं। लोअर टाउन देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें तो यहाँ कौन रहते थे, तो यहाँ रहते थे वर्किंग पीपल। वर्किंग पीपल यानी कि जो कामगार लोग थे, वो लोग रहा करते थे। अब उसके बाद बात करें टाउन प्लानिंग में, जो हमारे पास ईंटें होती थी, ब्रिक्स होती थी, वो कैसी यूज होती थी, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसके अंदर हम यूज करते थे यूज ऑफ बेक्ड, बेक या बर्न्ड ब्रिक। बर्न्ड ब्रिक्स हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि पक्की ईंटें मिलती थी। हाउसेज बने होते थे। हाउसेज बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करें अपन, तो वो हमें मोस्टली देखने को मिलती थी 4:2:1 रेशियो के अंदर। ठीक है। और अगर अपन आगे बात करें टाउन प्लानिंग में, तो मैक्सिमम जो हाउसेज हैं, मैक्सिमम हाउसेज जो हैं, वो हमें टू फ्लोरी हाउसेज देखने को मिलते हैं। टू फ्लोर्स देखने को मिलते हैं हमें। टू फ्लोर या टू स्टोरी हाउसेज कह देते हैं, स्टोरीड हाउस। ठीक है। और जो रूम बने होते थे, जैसे कि आपने पीछे भी पढ़ा, जो रूम्स बने होते थे, वो बने होते थे मेड अराउंड कोर्टयार्ड। ठीक है, जैसे ये खाली जगह होगी और इसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। ठीक है, इसको कोर्टयार्ड बोल देते हैं। जो हर हाउस था, एवरी हाउस इज वेल इक्विप्ड, इज एवरी हाउस, एवरी हाउस इक्विप्ड विद वेल एंड बाथरूम। यानी कि ये जो हमारे पास सिविलाइजेशन थी, ये बड़ी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। ठीक है। तो आप इसके इसके अंदर देखोगे तो पक्के मकान भी हमें देखने को मिलते हैं, कोर्टयार्ड के अराउंड रूम्स देखने को मिलते हैं, टू स्टोरी हाउसेज देखने को मिलते हैं। ऐसे ही हम आगे बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एविडेंस मिलते हैं। किस चीज के? एविडेंसेस ऑफ, एविडेंसेस ऑफ कवर्ड, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर भी ये अवेयर थे। अवेयर थे किससे? अवेयरनेस ऑफ हाइजीन थी इनमें। अवेयरनेस ऑफ हाइजीन थी।
ठीक है। और हम आगे बात करें तो आगे हम बात करें तो यहाँ पर आपको और क्या देखने को मिलता है, जो हाउसेस थे, जो हाउसेस थे उनकी जो एंट्री थी वो बाय ऑन द रोड नहीं होती थी, यानी कि सीधी सड़क के ऊपर नहीं थी, बट सड़क के साइड में जो गलियां होती है छोटी उनके थ्रू होती थी, यानी कि एंट्री ऑफ द हाउसेस जो था वो होता था फ्रॉम लेन्स, यानी कि गलियों के थ्रू होता था, नॉट फ्रॉम द रोड्स, नॉट फ्रॉम रोड्स, रोड से तो नहीं होता था। ठीक है। और हमें और क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है एविडेंसेस ऑफ पिच्ड रोड, पिच्ड रोड, यानी कि पक्की सड़कें हमें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, ये वो क्या है, जो ये रोड होते थे एंड दीज रोड्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि जो ये रोड होते थे वो कुछ इस तरीके से, जैसे ये रोड है और इस पे ये बाइसेक्ट करते थे 90 डिग्री का। ये सारी सिविलाइजेशन थी बड़ी बढ़िया डेवलप्ड सिविलाइजेशन मानते हैं। इसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम भी होता था, वेल बाथरूम वगैरह की फैसिलिटी होती थी, पक्के मकान होते थे, कोर्टयार्ड के साइड में रूम्स बने होते थे। तो ये बात होगी टाउन प्लानिंग की। अब हम आगे नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हम देखें इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी, इकोनॉमी की अगर बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो इकोनॉमी हमें क्या देखना, मेन का जो मेनली ऑक्यूपेशन था, यानी कि इकोनॉमी की अगर बात करें तो मेन ऑक्यूपेशन जो था इसमें, मेन ऑक्यूपेशन जो था वो होता था एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता था एग्रीकल्चर का। और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में जो था वो था ट्रेड, वो था ट्रेड। ठीक है। और ट्रेड के हमें ट्रेड होता था इस चीज के हमें एविडेंसेस भी मिले हैं, उनकी हम आगे बात करते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर में बात करें तो मेन क्रॉप्स क्या होती थी, मेन क्रॉप्स क्या होती थी, तो मेन क्रॉप्स हमारे पास होती थी वीट एंड बार्ले, बार्ले, वीट एंड बार्ले जो है मेन क्रॉप्स होती थी। क्या इनके अलावा भी अदर क्रॉप्स थी? यस ऑब्वियसली, अदर क्रॉप्स भी थी वहां पर, अदर क्रॉप्स भी थी। कौन सी थी, हम उनकी बात करते हैं। अदर क्रॉप्स में जैसे बात करें राइस की थी, ठीक है, और हमारे पास ग्रेन थे, और हमारे पास सीसम भी देखने को मिलता है हमें, ठीक है, पीज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, और अदर वेजिटेबल्स भी मिलती हैं हमें, वेज भी मिलती है। ठीक है। तो हमारे पास ये सब फसलें उस टाइम हुआ करती थी, बट मेन जो था वो वीट और बार्ले था। अब जैसे राइस की बात करें, तो इनके एविडेंस की बात करें तो राइस के जो हस्क है, हस्क में भूसा, ये हमें एविडेंस मिला है कहाँ से, रंगपुर से। हमने पहले ही बात करी है कहाँ से मिला है, रंगपुर से। और जो ग्रेन है उसका हमें एविडेंस मिला है लोथल, लोथल से, लोथल गुजरात के अंदर है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, हमें कैसे पता चला अभी ये मेन क्रॉप्स होती थी, है ना, ये क्वेश्चन तो ये भी उठेगा हमारे दिमाग में, वीट है जो बार्ले, हमें कैसे पता चला अभी ये मेन क्रॉप्स थी। तो इसका तुम कैसे कह सकते हो, इसका तुम इस तरीके से कह सकते हो, हमें फाउंड हुए हैं, क्या फाउंड हुए हैं, हमें कैसे पता लगा, हमें पता लगा थ्रो चार्ड ग्रेन एंड सीड्स के थ्रू हमें पता लगा। ठीक है, मेन क्रॉप्स ये होती थी, ये हमें फाउंड हुआ है, फाउंडेड हुआ है, यानी कि हम कहते हैं ये फाउंडेड है हमें, इसके एविडेंसेस है हमारे पास। अच्छा, दूसरी बात, मेन क्रॉप्स होगी वीट और बार्ले, एग्रीकल्चर हो गया, सेकंड ट्रेड हो गया। ठीक है। तो और क्या हमें देखने को मिलता है, तो हमें ये भी देखने को मिलता है दे ऑल्सो यूज टू ईट मीट, है ना, नॉन वेज भी वो खाते थे। दे ऑल्सो यूज टू ईट यूज टू ईट फिश, यानी कि नॉन वेज
भी ये लोग खाते थे, नॉन वेज भी ये खाते होते थे। अच्छा, क्या हमें यहाँ पर इकोनॉमी में कोई करेंसी भी देखने को मिलती है? जैसे मेटालिक करेंसी की बात करें तो इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये हमने पहले भी जिक्र किया है, तो इस बात का बड़ा खास ध्यान रखिएगा आप लोग। वो क्या है भी, नो एविडेंसेस फाउंड नो एविडेंसेस फाउंड ऑफ मनी। मनी के हमें कोई एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, ना ही मेटालिक मनी के और ना ही नॉन मेटालिक के। मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों ही टाइप की मनी हमें नहीं मिलती। तो फिर आप सोचेंगे भी जो ट्रेड होता था सर, ये जो ट्रेड होता था फिर ये किस तरीके से चलता था? तो यहाँ पर आप कहोगे ट्रेड जो होती थी वो होती थी थ्रो बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम से होती थी, यानी कि सामान के बदले सामान से होती थी। ठीक है। और उस समय जो सामान के बदले सामान लिया जाता था, तो उस समय कुछ ना कुछ तो वेट होता ही होगा ना उसका। वेट का लिए हम वेट के लिए क्या क्या कंसीडर करते थे, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, या उस टाइम जो यूज किया जाता वेट वाज देयर इन मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि 16 के मल्टीपल में वेट जो है देखा जाता था। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ये था फीचर्स वगैरह। अच्छा, और फीचर्स की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट आता है इसमें, जो ये सिविलाइजेशन थी हमारे पास, इसकी स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज ऑफ सिविलाइजेशन। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, कोई भी हिस्ट्री हो, हिस्ट्री के अंदर ऑलवेज ध्यान रखिएगा आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी एविडेंस देखे जाते हैं, हमें जो मिलते हैं उसी को हम हिस्ट्री के अंदर कंसीडर करते हैं। तो देखिए, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज की बात करें, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज की अगर हम बात करें, जो स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज है वो पहली बार डेसिफर्ड की गई थी बाय द जॉन मार्शल एंड हिज टीम। कब करी गई थी? 1920 में। स्क्रिप्ट जो था वो, इसकी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी जो स्क्रिप्ट बोली जाती है या जो लैंग्वेज बोली जाती है वो लैंग्वेज थी बस्ट्रोफिडोन लैंग्वेज थी। ठीक है, उस लैंग्वेज में ये लिखी होती थी, यानी कि इसके अंदर हम क्या कहेंगे, जो स्क्रिप्ट यानी कि वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग द लैंग्वेज, वे ऑफ राइटिंग ऑफ अ लैंग्वेज, वो कौन सी थी? वो थी वेस्ट्रोफिडोन। ये उस टाइम की लैंग्वेज हुआ करती थी। और तुमसे पूछ ले वेस्ट्रोफिडोन लैंग्वेज कैसे लिखी जाती थी, तो आप कहोगे ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। यानी कि कुछ इस तरीके से लिखी जाती थी, यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से लिखी जाती थी। जो लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है वो मिलती है इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी पिक्टोग्राफिक के रूप में हमें देखने को मिलती है। अराउंड अराउंड 400 टू 600 डिस्टिंक्ट सिंबल यूज हुए हैं इस लैंग्वेज में या इस पिक्टोग्राफी में। अगर आप देखोगे तो 400 से 600 के आसपास जो हैं सिंबल्स यूज किए गए हैं, सिंबल्स यूज किए गए हैं। ठीक है, क्लियर है? और इन 400 और 600 में से 67 साइंस ऐसे हैं, 67 साइंस ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज हुए हैं, यानी कि बार बार यूज हुए, फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट नॉन स्क्रिप्ट है हमारे पास, जो लॉन्गेस्ट नॉन स्क्रिप्ट है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास 26 सिंबल्स हैं। 26 सिंबल्स हैं। देखो,
लगभग हम जो पिक्टोग्राफिक लैंग्वेजेस में हमारे पास मिलते हैं, पिक्टोग्राफिक मिलते हैं, पिक्टोग्राफ मिलते हैं, उसके अंदर लगभग लगभग 400 से 600 सिंबल्स यूज किए गए हैं, लेकिन इन 400 और 600 में से 67 साइंस ऐसे हैं जो बार बार यूज किए गए हैं। ठीक है। और जो सबसे लंबी स्क्रिप्ट जो हमने हमें आज तक मिली, उसके अंदर 26 सिंबल्स एक साथ हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें ट्रेड एंड कॉमर्स की। ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार किस तरीके से होता था हमारे पास। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ये हाईली डेवलप्ड था, हाईली डेवलप्ड था ये ट्रेड जो सिस्टम है वो हाईली डेवलप्ड था। ठीक है। और तुमसे पूछ ले भी ये ट्रेड वगैरह या किस तरीके से होता था, तो तुम कहोगे मेनली मेनली मोड ऑफ ट्रेड जो था, मोड ऑफ ट्रेड जो था वो वोटर एंड लैंड दोनों तरीके से होता था। यानी कि वो वाई वाटर के रास्ते होता था, नदियां, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन आपने देखी होगी, ये नदियों के किनारे बसी हुई थी सारी की सारी, तो ये नदियों के साथ भी होता था, यानी कि वाटर के थ्रू भी होता था, और लैंड पर भी होता था। जो इनलैंड की अगर बात करें, ट्रेड की अगर बात करें, इनलैंड जो ट्रेड होता था, इनलैंड जो ट्रेड होता था वो आप कहोगे वे विद इन हड़प्पन सिविलाइजेशन होता था, विद इन सिविलाइजेशन होता था, विद इन सिविलाइजेशन होता था। और जो वाटर ट्रेड होता था उसको बोलते थे हम लोग फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड बोलते थे, फॉरेन ट्रेड। ये होता था आउटसाइड द आउटसाइड द सिविलाइजेशन, आउटसाइड द सिविलाइजेशन। जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, उसके साथ हमारे ट्रेड लिंक थे इसके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के। ठीक है। और फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, एविडेंसेस हमें मिले हैं किसके, फॉरेन ट्रेड के। किस्म के मिले हमें, फॉरेन ट्रेड के मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं, अभी मैंने बताया था, मेसोपोटामियन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। ठीक है। क्या मिला है हमें एविडेंसेस के तौर पर, सील मिली है। ठीक है। एक हिसाब से मोहर कह सकते हो आप लोग। हड़प्पन सील फाउंड हुई है, क्या हुई है, हड़प्पन सील फाउंड हुई है, कहाँ पर, मेसोपोटामिया में। ठीक है। और जो मेसोपोटामियन सील थी, जो मेसोपोटामियन सील थी वो हमें मिली है हड़प्पा से, हड़प्पा से। ठीक है। हड़प्पा में भी कहाँ, हड़प्पा में कहाँ, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो के अंदर हमें ये देखने को मिली है। ठीक है। क्लियर है। अच्छा, एक इस चीज के अंदर एक चीज और आप ये ध्यान रखिएगा, जो सील्स हमें मिली हैं उनकी स्क्रिप्ट जो है वो क्या थी, वो थी क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज, क्यूनिफॉर्म क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज। ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब भी ये जो लिखी गई थी, इट वॉज रिटन शिप्स ऑफ, इट वॉज रिटन शिप्स ऑफ दिलमन, मगन एंड मेलहुआ फॉर ट्रेड्स। ठीक है। ठीक है। दिलमन कहाँ से थे, दिलमन कहाँ से थे, ये थे बहरीन से, बहरीन और एस्ट्रन अरबिया से। ठीक है। और जो मगन थे
वो भी था बहरीन और यूएई। ठीक है, और मलहुआ जो थे वो थे हड़प्पन पीपल। हड़प्पन पीपल को मलहुआ बोला जाता था। ठीक है, हड़प्पन पीपल को क्या बोला था? मलहुआ बोला जाता था। अब इसमें कुछ चीजें हमें देखने वाली है यहाँ पर। अगर मैं आपसे पूछूं भी इंपोर्ट आइटम्स कौन सी होती थी, इंपोर्ट जो आइटम्स होती थी उस ट्रेड के दौरान, तो वो आप ध्यान से नोट करोगे। इंपोर्ट आइटम्स जो थी वो थी प्रीसियस आइटम्स एंड सेमी प्रीसियस स्टोन। सेमी प्रीसियस स्टोन्स, सेमी प्रीसियस स्टोन्स, और साथ में टिन का भी जो है इंपोर्ट होता था। ठीक है, क्योंकि हड़प्पन जो है इकोनॉमिकली एम्पावर्ड था, इससे हमें पता लगता है। और एक्सपोर्ट हम क्या करते थे? एक्सपोर्ट हम क्या करते थे? तो हमारे यहाँ पर देखो, सबसे मेन जो ऑक्यूपेशन था हमारा वो था एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट में होते थे। साथ में कॉटन, और साथ में उस टाइम तक आयरन की भी डिस्कवरी कर चुके थे, तो आइवरी आइटम्स, और साथ में पोट्री आइटम्स। ठीक है, या शेल आइटम्स जो होती थी, शेल आइटम्स, शंख से बनी चीजें। ठीक है, और एक बात यहाँ पर आप नोट करिएगा इम्पोर्टेंट में, जो ये कॉटन है, जो ये कॉटन है, कॉटन को उगाने वाला हड़प्पन जो था वो पहला था वर्ल्ड के अंदर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ हड़प्पन फर्स्ट टू ग्रो कॉटन इन द वर्ल्ड। जो कॉटन थी पहली बार दुनिया में किसी ने उगाया था, हड़प्पन लोगों ने ही उगाई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं रिलीजियस बिलीफ क्या थे। रिलीजियस बिलीफ ऑफ हड़प्पन पीपल या हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए, ऐसा हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें कोई ऐसा भगवान की मूर्तियां तो नहीं मिली, बट हमें एक चीज पता लगती है बिफोर, जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, लिटरेरी एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, बट लिटरेरी एविडेंस जो है उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले उनके आधार पर हमारे सिर्फ क्या है, बिलीव है ऐसे। तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या है, देर इज नो सच रिलीजन इन हड़प्पा। देर इज देर इज नो स्पेसिफिक रिलीजन। कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं था हड़प्पा का। ठीक है, ये क्या थे? ये नेचर वर्शिपर थे, नेचर वर्शिपर थे। ठीक है, यानी कि प्रकृति की पूजा करते थे ये लोग। ठीक है, किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, वेदर हो गया, है ना, या फिर फैलस वर्शिप हो गया। फैलस वर्शिप का मतलब क्या है, इसमें लिख ही देता हूँ मैं आपके लिए। देखिए, ये प्लांट्स वगैरह की पूजा करते थे, प्लांट्स वगैरह की पूजा करते थे। ये एनिमल्स की पूजा करते थे। ये वेदर फिनोमिना की पूजा करते थे। ठीक है, और ये फैलस वर्शिप करते थे। ठीक है, प्लांट्स में बात करें तो पीपल हो गया, बनियन वगैरह हो गए। ठीक है, एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स, स्नेक वगैरह हो गया, है ना, जैसे हम्प्ड बुल वगैरह हो गए। इन चीजों की पूजा की जाती थी। और वेदर की बात करें तो वेदर जो फिनोमिनन होते हैं, फिनोमिनन,
वेदर जो फिनोमिनन होते हैं जैसे कि थंडर हो गया, रेन हो गया, स्टॉर्म वगैरह हो गए, इन सब की पूजा होती थी। और ये जो फेलस वर्शिप होती है, फेलस वर्शिप में क्या है, वर्शिप ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन। ठीक है, ये वर्शिप करते थे, वर्शिप ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन की। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता था, ये रिप्रेजेंट करता क्रिएशन को, इनकी न्यू क्रिएशन को पूजा जाता था। ठीक है, क्या हमें यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं? ऐसा तो कोई मूर्ति हमें नहीं मिलती, बट ऐसा माना जाता है कि हमें एक डोल मिली है। पीछे आपने पढ़ा, याद हो तो आपको, जिसको मदर गॉडेस बोला जाता है, यानी कि एक औरत की मूर्ति मिलती है हमें, और हमने ऐसा माना है भी वो देवी होगी कोई। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहें एविडेंस ऑफ डाइटीज, यानी कि देवी देवताओं के कोई एविडेंस मिलते हैं हमें। तो फीमेल जो मूर्ति मिली है हमें, फीमेल, और एक हम बात करते हैं मेल गॉड की। ऐसा कोई रिलीजन नहीं था, कोई मूर्तियां मतलब हमें कोई पर्टिकुलर किसी भगवान की मूर्ति तो नहीं मिली, लेकिन हमारे अंदाजे हैं सिर्फ। ठीक है, जो डिफरेंट हिस्टोरियंस थे उनके अंदाजे हैं भी, ये उसकी होगी। तो फीमेल में जो मिला है उसको बोलते हैं मदर गॉडेस, और मेल में जो माना जाता है वो माना जाता है पशुपति। पशुपति कैसे पता लगा? तो पशुपति में हमारे पास एक योगी की मुद्रा में बैठा, ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ, ठीक है, मिलता है एविडेंस। तो उसके चारों तरफ जो है योगी बैठा है एक ध्यान मुद्रा में, और उसके चारों तरफ जो है उसके सराउंडिंग में हमें देखने को मिलता है राइनो देखने को मिलता है, एलिफेंट देखने को मिलता है, टाइगर देखने को मिलता है, बफेलो देखने को मिलता है, और उसके पाँव के पास हमें दो हिरण देखने को मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यही क्या है, आदि शिव है। आदि शिव, आदि शिव, यही क्या है, आदि शिव है। देखो ध्यान से सुनना, जो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, जो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं हमारे पास, उनके चारों तरफ राइनो मिलते हैं हमें, एलिफेंट्स मिलते हैं, बफेलोज देखने को मिलती हैं, टाइगर देखने को मिलता है, और उनके पाँव के पास हमें डियर भी देखने को मिलता है। तो हमने ऐसा माना है भी वो क्या है, आदि शिवा है। ठीक है, ठीक है। और ये जो मदर गॉडेस है ये हमें मैक्सिमम साइट्स पे मिली है, फाउंड मैक्सिमम साइट्स इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की मैक्सिमम साइट्स पर हमें मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है। तो मेल गॉड में पशुपति की मूर्ति मिली है, एक योगी है, वो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ जो है रहीनो हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, है ना, बफेलो वगैरह हो गए, वो बैठे हैं, और उसके पाँव के पास दो हिरन बैठे हैं, और उसको माना जाता है कि वो क्या है, आदि शिवा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इस सिविलाइजेशन के अंदर हमें और क्या देखने को मिलता है? हमें एक और चीज देखने को मिलती है, देयर वॉज यूज ऑफ एमुलेट्स। एमुलेट्स मतलब होता है ताबीज, ताबीज। ठीक है, ताबीज टू वार्ड ऑफ बैड स्पिरिट। यानी कि जैसे आज हम लोग जो धागा वगैरह बांधते हैं या ताबीज वगैरह पहनते हैं बुरी आत्माओं से बचने के लिए, बुरी नजरों से बचने के लिए, तो ऐसा उस टाइम भी होता था, हमें इसके भी एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, और एक आगे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हम ये भी देखने को मिला है कि दे बिलीव इन घोस्ट एंड रीबर्थ। यानी कि भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे और पुनर्जन्म में भी इनका विश्वास था। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, भी हमें कोई एविडेंस नहीं मिला टेम्पल्स वगैरह का। नो एविडेंस, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल फाउंड। ठीक है, ठीक है, लेकिन हाँ, हमें स्वास्तिक
का सिंबल मिलता है, स्वास्तिक सिंबल मिलता है कई जगह, तो वो एज ए गुड डोमेन यूज किया जाता था, ना कि किसी भगवान के लिए यूज किया जाता था, एज ए गुड डोमेन। ठीक है, वो गुड ओमेन में यूज किया जाता था, गुड ओमेन कह सकते हैं, उसमें यूज किया जाता था। ठीक है, उसके बाद बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन में बरियल सिस्टम क्या था। बरियल सिस्टम वो किस तरीके से होता था। तो बरियल हमारे पास तीन प्रकार से होता था यहाँ। या तो होता था पार्शियल बरियल, या होता था हमारे पास फुल बरियल, यानी कि जो लोग मर जाते थे उनके साथ क्या किया जाता था, या होता था क्रीमेशन। पार्शियल बरियल में तो क्या होता था, जब डेड बॉडी हो गई कोई तो उसको खुले स्थान पे डाल दिया जाता था, तो जो चील कौवे वगैरह होते थे वो उसको खा लेते थे, उसके मांस को खा जाते थे, और उसके बाद जो स्केल्टन है उसको उठा करके जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। ये होता था पार्शियल बरियल। फुल बरियल में तो क्या होता था, डेड बॉडी को ब्रीड कर दिया जाता इनसाइड द अर्थ, और यही मैक्सिमम प्रैक्टिस किया जाता था, मैक्स यही होता था। और क्रीमेशन क्या होता था, डेड बॉडी को सीधा आग के अंदर दाह संस्कार कर दिया जाता था उसका। ठीक है, तो ये था बरियल सिस्टम हमारे पास। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारे पास पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स और देयर फाइंडिंग्स। तब तक पढ़ते रहिए, और कोई चीज़ आपको अलग से पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।